बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान सोबान कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नए इलेक्शन के लिए मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इसी दौरान आज इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान भर के दफातर के बाहर जहां उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी, एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा समेत पाकिस्तान भर के मुतादिद मकामात पर इलेक्शन कमीशन के रीजनल ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और फिलफौर एहतजाज के दौरान दो मुतालबात सामने आ रहे हैं। एक मुतालबा जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो मामला पेश आ रहा है, जो इन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुना जा रहा है, सिर्फ उनके केसेस को बहुत ही स्पीड के साथ चलाया जा रहा है, जबकि बाकी जमातों का अभी तक रिकॉर्ड ही इकट्ठा नहीं किया जा सका। कार्रवाई चलना तो फिर उसके बाद की बात है। और दूसरी जानिब ये भी जो है वो एक उनका मुतालबा है कि फिलफोर इलेक्शन की तैयारी के अंदर जो एक रुकावट इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ रही है कि उन्होंने अभी तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं की थी और मामलात जो हैं वो इलेक्शन के लिए वो रेडी नहीं थे, उसके हवाले से भी एहतजाज किया जा रहा है कि ये आपने एक प्लानिंग के तहत इलेक्शन को कबल अज़ वक्त अपने टाइम पर करवाने के लिए आप रेडी नहीं थे, वो भी आप एक प्लानिंग के तहत ये सारे मामलात में मुलविस हैं। बहरहाल अब ये इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं, किस हद तक सिर्फ इल्ज़ामात बरा इल्ज़ामात से इनका ताल्लुक है, ये तो सब जानते हैं और हम भी देख रहे हैं। यकीनी तौर पर आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो ये है कि क्यों इमरान खान साहब कबल अज़ वक्त इलेक्शन की इतना ज़्यादा मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि मुंतखब हुकूमत अपना काम शुरू कर चुकी है। इससे पहले चहमगोइयाँ की जा रही थी कि शायद हुकूमत मुंतखब होने के बाद इलेक्शन का ऐलान कर दे और फिलफोर कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाएगा। लेकिन अब हुकूमत का और हुकूमत के इत्तेहादी जमातों का जो रवैया नज़र आ रहा है वो यही लगता है कि वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने को रेडी हैं। अब यहाँ पर दो तरह की आरा पाई जाती हैं। एक तो वो तबका है जो कहता है कि जमहूरी अमल को किसी भी सूरत मुतासिर नहीं होना चाहिए, जिस भी तरीके से हुकूमत गई सो गई। अब ये अदालतों का काम है कि वो इसके ऊपर सो मोटो एक्शन कब लेती है, क्या इस पर कोई कार्रवाई करती है, नहीं करती, साजिश, बैरूनी मुदाखलत वगैरह वगैरह, ये तमाम एलिमेंट तो वक्त के साथ यकीनी तौर पर आगे बढ़ते रहेंगे और जो इसका नतीजा बरामद होगा वो सारी कौम यकीनन जान लेगी। मगर वो ये कहते हैं कि जो एक जमहूरी अमल है, जो एक आइनी मुद्दत है असम्बलियों की 5 साल, खुदा करके तो हमारे मुल्क में जमहूरियत की एक रवायत चली थी, वगरना इससे पहले मादी में हम देखते रहे कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती थीं, या तो मार्शल्ला का निफाज होता रहा या फिर हर 2 या 3 साल के बाद दूसरी जमात की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुंतखब हुकूमत को गिराने के बाद नई हुकूमत का इंतखाब अमल में लाया जाता था। दूसरी जानिब एक तबका वो है जो कहता है कि जिस वक्त तमाम मामला ही गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर किया गया, इतनी बड़ी बैरूनी साजिश की गई, उसके बाद ये एक खाना पूरी के 5 साल का जो मुद्दत में बाकी 1 साल या 1.25 साल रह गया उसका पूरा किया जाए, इसकी कोई वक़्त और अहमियत बाकी नहीं रहती। अब ये मुतालबात किस हद तक दुरुस्त हैं, किस हद तक गलत हैं, ये तो आज के प्रोग्राम में ही डिस्कस करेंगे। इसी के अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरा सऊदी अरब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि है तो ऑफिशियल उनका विजिट है, लेकिन उम्र चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है तो उम्र की अदायगी का भी एहतमाम किया जा रहा है और ख़बरें ये आ रही हैं कि एक फ़ौज ज़फ़र मौज उनकी हमराह जाएगी जो कि उम्र की अदायगी में और फिर बाद में सरकारी मेहमान के तौर पर उनके साथ मौजूद रहेगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा बहरान जिसका बार बार इस वक्त मीडिया पर चर्चा चल रहा है कि डीज़ल का बहरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शिद्दत पकड़ता जा रहा है। पहले पेट्रोल का जो है बहरान आया, उसके बाद महंगाई ने लोगों की कमर को तोड़ कर रखा और उसके बाद अब जबकि किसान अपनी फसलों की कटाई के सीज़न में मसरूफ़ हैं, जहाँ पर डीज़ल की शदीद उनको ज़रूरत है, वहाँ पर किल्लत की वजह से उनको शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है। तो आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम चीज़ों को कवर करेंगे कि आखिर डीज़ल का बहरान किसकी नाअहली की वजह से पेश आया, क्या इसके ज़िम्मेदारान मौजूदा हुकूमत है या पिछली हुकूमत इक़दामात नहीं करके गई जिसकी वजह से ये बहरान पेश आया। इसी तरीके से आज के प्रोग्राम में जो बिजली का बिलखुसूस मामला है लोड शेडिंग का, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो आयद किया जा रहा है साबिका हुकूमत पर कि उनकी नाअहली, मिसमैनेजमेंट और गैर फाल मनसूबों की वजह से इस वक्त बिजली का या लोड शेडिंग का बहरान सामने आ रहा है। जबकि पिछली हुकूमत तमाम तर मुद्दा जो है वो नई हुकूमत पर डालती है कि ये लोग जब
मादी में हुकूमत में मौजूद थे, तो इनकी जानिब से जो महंगी बिजली के मुआहदे किए गए और जो इतनी महंगाई के तौर पर इन्होंने बिजली के फी यूनिट के जो मुआहदे किए थे, उसकी वजह से बिजली की किल्लत है वगैरह वगैरह। इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार कमर गिलानी साहब, और कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौलाना आसिफ मुआविया साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। कमर गिलानी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और साथ ही आपकी जानिब पहला सवाल भी रख रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के बाहर जो मुजाहरे किए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो इनके मुतालबात हैं किस हद तक दुरुस्त हैं या किस हद तक गलत हैं? आपका शुक्रिया प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन कमीशन का मामला है, इमरान खान ने क्योंकि कॉल दी थी कि जितने रीजन दफ्तर हैं और इसके अलावा जितने डिस्ट्रिक्ट इनके ऑफिस हैं इलेक्शन कमीशन के, वहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। तो इस सिलसिले में आज पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब मसला ये है कि ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है। इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कि जिनको उन्होंने चूज किया हुआ है वो खास तहरीक इंसाफ के खिलाफ। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें मुख्तलिफ जगह पे इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद कई सारे ऐसे डिसीजन आए हैं जिसके बाद पॉलिटिकली इलेक्शन कमीशन ने खासकर तहरीक इंसाफ को जो है निशाना बनाया है। इस बिना पर क्योंकि आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन की वजह से तहरीक इंसाफ इस चीज़ पे उनको इमरान खान का ये भी कहना था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया अभी थोड़ी देर पहले, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन एक और जरा मैं आपको बताता हूँ कि एक मुख्तलिफ ज़राए से मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो उसके मुताबिक ये है कि तहरीक इंसाफ के पास, इमरान खान के पास बहुत से ऐसे सबूत आए हैं जिसमें कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके जो है मौजूदा हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकातें गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से ये जारी रही हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे जो मुनारिफ अरकान उधर गए हैं उनके साथ भी इलेक्शन कमीशन के जो ये हेड है इनकी मुलाकातें करवाई गई हैं। उसमें उनको बावर करवाया गया है कि इलेक्शन कमीशन आइंदा जो है इनको मुख्तलिफ तरीकों हिलो बहानों से जो है वो इनको बेनिफिट देगा, ये जो इत्तेहादी ग्रुप है। तो इस तरीके से ये चीज़ें सामने आई हैं जिसके बाद इमरान खान को वो अब किसी सूरत ये कबूल करने के लिए नहीं है कि आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो है यही इलेक्शन कमीशन जो है इनकी सुपरविजन करें। तो इसलिए ये चीज़ें आई हैं। अब जो इमरान खान ने आज अनाउंस किया है उसमें ये भी है, उन्होंने कहा कि हम साइन करेंगे, तो एक सिग्नेचर हम जो है वो एक मुहिम चला रहे हैं जिसके मुताबिक हम जितने भी होंगे इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वो साइन करेंगे और वो साइन जो है वो हम अदालत में पेश करेंगे, जिसके मुताबिक ये होगा कि जो है इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। ये इसके लिए प्रेशर है। प्रेशर के लिए लाजमी बात है कि इतना जब प्रेशर हो एक अपोजिशन में बैठी पार्टी का, जब वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसलिए इलेक्शन कमिश्नर की वजह से ये भी मुमकिन हो सकता है कि आइंदा इलेक्शन अगर ये इलेक्शन कमिश्नर चेंज नहीं होते तो इसकी वजह से तहरीक इंसाफ बाइकआउट भी कर सकती है आइंदा इलेक्शन के लिए। तो ये मामला इस तरीके से जो है काफी पेचीदा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इनकी जो है इलेक्शन कमीशन जो है ये बहुत ज्यादा इसको फर्स्ट हैंड ये तहरीक इंसाफ अब ले रही है। किसी सूरत ये कबूल नहीं कर रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशनर के होते हुए आगे बढ़ा जाएगा इंतखाबी अमल में। अच्छा, इस तमाम तर मामले के अंदर अदालत की जानिब से आपको क्या लगता है, कोई सो मोटो नोटिस लेने का कोई मुतालबा या कोई इस किस्म के एक्शन सामने आ सकता है, या ये भी बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में कोई अदालत से रुजू करने का भी प्लान बना रही है? जी बिल्कुल, ये जो सिग्नेचर की मुहिम इन्होंने अनाउंस की है आज के सिग्नेचर की मुहिम, इसके बाद अगर इलेक्शन कमिश्नर ये तब्दील नहीं होते या मतलब रिजाइन नहीं करते तो इसके बाद लाजमी बात है कि तहरीक इंसाफ अदालत में भी जाएगी। तो क्योंकि पहले तो इनके इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने की कुछ जो मौजूदा वज़ीर आज़म होता था उसके पास पावर होती थी जिसको हम कह सकते हैं कि वीटो पावर, अब वो भी नहीं है। कुछ बहुत सारी ऐसी हैं तो इनका कंसेंसस के साथ इसका जो डिसीजन करना पड़ता है इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है इसका हुकूमत और अपोजिशन जमातें मिलकर कंसेंसस पैदा करके इसके बाद इनको जो है मुंतखब किया इनको नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन ये मामला अब इस तरीके से है क्योंकि अब इलेक्शन कमिश्नर काफी हद तक मुतनाज़ हो चुके हैं। तो असूलन तो ये चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि अभी टाइम भी है, हल्का बदिया ये भी इशू चल रहा है, बहुत सारे और भी इशूज हैं, तो अगर मामला इस तरीके से अगर खराब रहते हैं तो वो एक अलग सा बहरान पैदा होगा। लेकिन होना ये चाहिए कि कोई अल्टरनेट इस चीज़ से भी अपोजिशन और हुकूमत दोनों को तवज्जो देनी चाहिए, और जो बैरूनी कुव्वतें हैं
उनको भी इस तरह तवज्जो देनी चाहिए कि अल्टरनेट कोई ना कोई इलेक्शन कमीशनर जो है। कमर गिलानी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पहले ऑफिशियल दौरा सऊदी अरब के हवाले से इस वक्त काफ़ी खबरें चल रही हैं। पहले ये इतलात आई थी कि उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइन से एक बोइंग तैयारा स्पेशल रिज़र्व करने के लिए ख़त लिखा है वज़ारत ख़ारजा ने, मगर बाद में तर्जमान हुकूमत और वज़ीर इतलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से इसकी तरदीद की गई, मगर बाद में यह खबर दुरुस्त साबित हुई कि वाक़तन तलब किया गया था। उसके बाद ये खबरें आईं कि शायद मरियम नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट का कोई इशू है, जिसकी वजह से उनकी जो इस वक्त फ़्लाइट है वो डिले का ताख़ीर का शिकार है, डिले हो रही है। इस हवाले से क्या खबर है, क्या वाक़तन मरियम शहबाज शरीफ का ही मैटर है या कोई और इशू है? जी, इसमें मुख्तलिफ इशू है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो तकरीबन 68 से 70 के करीब अफराद हैं जिनको साथ लेके उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं, जिसमें खानदानी अफराद भी इनके शामिल है। उसके बाद जो जहाज का आपने इशू बनाया था, बताया आपने, तो ये कल इशू बिल्कुल बना था। ये इस तरीके से जब अवामी प्रेशर आया, बहुत ज्यादा रिएक्शन आया, उसके बाद इन्होंने कुछ जो है वो इसको पोस्टपोन किया है। लेकिन उसमें जो मरियम नवाज का आप कह रहे हैं, तो इसमें अभी दो इशू चल रहे हैं। एक हमजा शहबाज के, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज ये देता हूँ कि हमजा शहबाज आइंदा 72 घंटे के अंदर जो है वो वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लेंगे। उसके बाद मुमकिन है कि हमजा शहबाज भी इनके साथ ही जाएं। जी, हलफ उनसे कौन ले रहा है? सदर मुमलिकत लेंगे, गवर्नर पंजाब या चेयरमैन ये कुछ चीजें बैकडोर चैनल पे इनकी तय हो रही हैं, जिसमें इस चीज के बदले ये चीज भी तय हो रही है। इसमें बहुत गहरी इसकी जो है इनकी कमिटमेंट होने जा रही है, जिसमें आइंदा इलेक्शन की भी मामला कुछ डिस्कस हुए हैं और आइंदा इलेक्शन का जो टाइम फ्रेम तय हुआ है वो ये तय हुआ है कि जो आप बैकडोर की बात कर रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के साथ इनके मामला चल रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं? इस हवाले से भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, ये इसमें 3 तरह के हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें शामिल है, उसके बाद अपोजिशन में जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है वो भी शामिल है और हुकूमती बेंचों के भी ये भी शामिल है। ये तीनों की तरफ से है। उसके बाद हमजा शहबाज आइंदा 72 घंटों में जो है वो हलफ उठाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि वो भी मुमकिन है कि वो भी इनके साथ ही जाएंगे। इस वजह से भी ये जो शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरा पे जा रहे हैं, तो ये उनके साथ ही जाना चाहते हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब। तो इस तरीके से ये मामला अभी ये चल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि इनके साथ जो है बड़ी तादाद में जो है तकरीबन जितने इत्तेहादी हैं इनके, वो भी जा रहे हैं। वो नामों का, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों में ये चीजें चल रही हैं, तकरीबन अब हर खास आम को इस चीज का पता लग चुका है कि कौन कौन साथ जा रहे हैं। तो ये मामला जो है वो मुमकिन है कि उधर से जो है नवाज शरीफ वो भी तशरीफ लाएंगे उधर उम्रा की इजाजत के लिए। तो ये इनका आपस में कुछ चीजों की कमिटमेंट होगी। ब्लैकबोर्ड चैनल पे बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं, गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने दूसरा नवाज शरीफ के साथ इनकी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की। तो उसमें बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं जिनमें कुछ मामला अभी बहुत सारे अहम इश्यूज पे वो इनका जो है वो क्रैकडाउन सामने आया है, जिसमें ये बताऊँ आपको कि इनका पंजाब में सबसे ज्यादा इनका मामला अभी पेचीदा है। पंजाब में इस तरह की इन्होंने सीट एडजस्टमेंट की बात की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी कमर गिलानी साहब आपने भी पंजाब की जिस तरह बात की है, हमारे पास खबरें ये हैं कि शायद गवर्नर पंजाब के मामले पर भी डेडलॉक बरकरार है, नून लीग उनको गवर्नरशिप नहीं देना चाहती। इस हवाले से क्या खबर है? गवर्नर पंजाब के लिए बिल्कुल नून लीग इनको कोई रास्ता देना नहीं चाहती। गवर्नर पंजाब के लिए मरियम नवाज को वो कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह इनके केसेस को पोस्टपोन करके गवर्नर पंजाब की तरफ, क्योंकि जब ये गवर्नर पंजाब हो जाएगी मरियम नवाज, तो उनके केसेस को भी इस्तेफा हासिल होगा, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इनको। तो मरियम नवाज का भी नाम सामने आ रहा है। जिसके बाद एक और मामला इनके नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब का है। तो सिंध में पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी अभी तक तैयार नहीं है और शदीद इनकी जो है अंदरून खाना दोनों जमातों की, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, दोनों की शदीद मुखालफत सामने चल रही है। पंजाब में नून लीग बिल्कुल एग्री नहीं है कि पीपल्स पार्टी को जगह दे, जिसके मुताबिक गुज़श्ता तकरीबन 48 घंटे पहले एक बैकडोर चैनल से पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से भी जो है इनके बैकडोर राब्ते हुए हैं किसी न किसी लेवल पे, लेकिन इनको जो है अथेंटिक अभी नहीं कह सकते, लेकिन राब्ते इनके जरूर हुए हैं। लेकिन उसमें कुछ चीजें इन्होंने, इमरान खान ने इनको ये कहा है कि आपको हम किसी सूरत नहीं करेंगे, हम अपनी जान खुद लड़ेंगे।
हमें अब कमजोर ना समझा जाए, जो आपने हमारे साथ करना था वो कर लिया। इस तरह की मामला अभी चल रहे हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये चीजें मजीद खुल के सामने आएंगी। अच्छा, चलें थोड़ी सी बात इस वक्त जो मुल्क में बहरान चल रहे हैं उनके हवाले से भी प्रोग्राम में कर लेते हैं। 3 तरह के बहरान जो चल रहे हैं। सबसे पहले तो डीज़ल का बहरान। किसानों का सीज़न है, फसलों की काश्त के बाद अब उनकी कटिंग का इस वक्त पीरियड चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि डीज़ल बहरान की वजह से पंजाब के नवाही इलाकों में काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। दूसरा बिजली का बहरान, जो कि कराची से लेकर खैबर तक हर शख्स उससे मुतासिर है। शदीद गर्मी है, उसके बाद रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, मगर उसके बावजूद भी 5-5, 6-6 और देहातों में तो 12 से 14 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जबकि शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रही है। इसको भी प्रोग्राम में अभी डिस्कस करते हैं। मैं आपसे इस हवाले से भी जानता हूँ कि असल हकीकत क्या है, क्या एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। इससे पहले मादी में भी ये खबरें आई कि जब किसी हुकूमत को डिसलाइक करवाना होता है या उसके ख़िलाफ़ जाना होता है तो फिर इस किस्म के हथकंडे भी अपनाए जाते हैं, मसनूई किल्लत पैदा कर ली जाती है, बेशक वह पेट्रोल का मामला हो, डीज़ल का मामला हो, बिजली का हो, वगैरह वगैरह। तो क्या इसके अंदर इस किस्म का कोई फैक्टर मौजूद है या वाक़यतन ये पिछली हुकूमत की नाअहली थी कि वह वाफिर मिकदार में गर्मियों के तनासुब से डीज़ल और ये बिजली के मामला सेट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अब ये अवाम अजाब भुगत रहे हैं? क्या इसके पीछे असल कहानी है? जी बिल्कुल। देखिए आप कि सबसे पहले आप ये देखें कि 1 महीना होने वाला है इनकी नई हुकूमत को। उसके बाद इनकी जो तरजीहात है, आप खुद पहले सबसे पहले इन तरजीहात का जायजा लें। इनकी तरजीहात बजाय इसके कि अवाम हो, अवामी जो मुश्किलात हो, ये नहीं है। तो इसको हम एस्टेब्लिशमेंट को या किसी और को हम इसको मुद्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अब इनकी जो तरजीहात है, इनकी तरजीहात आपने देखा है कि गुज़श्ता दिनों में इनकी तरजीहात अपने केसेस खत्म करवाना थे। इनकी तरजीहात जो है आपस की इनकी कोऑर्डिनेशन जो इनकी थी वजारतों की, उनको इन्होंने डिस्कस किया। पूरा 1 महीना हो गया लेकिन मामला यूं के त्यों हैं। तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ। ये पूरे के पूरे मौजे ज़फ़र बहार जो है ये सारी की सारी बाहर जाने के लिए तैयार है, सऊदी अरब में जाने के लिए तैयार है। ऐसी कौन सी वजूहत है, कौन सी इतनी मजबूरी थी? ठीक है कि इबादत करना बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क के जो मामला हैं, इस कदर पेचीदा मामला है, इस तरीके से पूरी की पूरी। ठीक है, आपने कहा इबादत के लिए जाना चाहिए, लेकिन क्या सरकारी खजाने पे बोझ डालते हुए इबादत के लिए जाना चाहिए? जी जी बिल्कुल यही है। अब इन्होंने सरकारी खजाने पे ये जा रहे हैं। इनका अनाउंसमेंट तो ये है ना कि हम अपनी मतलब अपनी जेब से करेंगे। अपनी जेब से करने होते तो ये गुज़श्ता 3-4 साल से ये उम्रे पे नहीं गए। इनमें से जितने लोग जा रहे हैं इनका आप बैकग्राउंड, इनका प्रोफाइल उठाएं आप, इनमें से कोई शख्स भी उम्रे के लिए वहाँ पे नहीं गया। तो अभी हुकूमत में आते सारे ये उम्रे पे चले जाना चाहते हैं सारे के सारे, और वो भी सरकारी खजाने पे। इनका कहना तो ये है कि नहीं जी हम खजाने पे बोझ नहीं डालना चाहते, तो अपने खर्चे पे जा रहे हैं। लेकिन अपना खर्चा नहीं है। जब इन्होंने जो है एक लेटर लिखा है सफारत खाने को, सऊदी सफारत खाने को, कि वहाँ पे इंतजाम किए। अब जो इंतजाम होंगे वहाँ VIP इंतजाम होंगे, प्रोटोकॉल भी होता है, सारे मामला होते हैं। तो इतने बंदों की अरेंजमेंट, इतना सारे मामला जो है ये इस तरीके से खजाना तो पाकिस्तान की वहाँ पे चलेगा, मामला तो इधर से जितनी मतलब मैन पावर होगी उनकी वो भी पाकिस्तान की होगी। तो इस तरीके से ये मामला है। पूरी कौम समझदार है। पहले वाली बात है। गिलानी साहब ये भी बताइएगा कि जो ये दौरा है सिर्फ इसकी नौयत मजहबी है, मतलब उम्रे के लिए जा रहे हैं, या कोई वहाँ के जो आला हुकाम है, जो वहाँ के शहजादे या जो वहाँ के किंग हैं, उनसे भी मुलाकात का कोई इम्कान है? देखें इनके 2 फैक्टर हैं जो जाने के हैं। तीसरा फैक्टर ये जब वापस आएंगे ये तब बताएंगे कि तीसरा फैक्टर मेन है जिसके लिए हम गए थे। 2 फैक्टर इनके ये हैं। एक तो सऊदीया के साथ ये रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं। उनसे कुछ जो है वो कॉल अभी ये कह रहे हैं ऑफिशियल, हालांकि इनको चाहिए था कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके जाते, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की जिससे इन्होंने कहा हो कि हम तेल या इस तरह की जो मामला हैं वो सऊदीया से हम बात करेंगे उनके ऑफिशियल से। तो उसके बाद इनकी जो बेसिक है वो मुमकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे नवाज शरीफ भी आएंगे। नवाज शरीफ आके जो जितने ये इनके कैबिनेट मेंबर और इत्तेहादी जमातों के सीनियर जो है ओहदेदार ये साथ जा रहे हैं, उनके साथ इनकी मुलाकात होगी और इलेक्शन के लिए कंसेंसस पैदा करना चाहते हैं। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान तो आने से रहे, तो वहाँ पे इनके मामला मुमकिन है कि वहाँ पे इसी मामला की तरफ ये जाएंगे। अगर नवाज शरीफ आ जाते तो मेरी ये बात बिल्कुल सच साबित होगी। उसके बाद जब ये वापस आएंगे तो इनका ये कहना होगा कि देखें जी हम वहाँ पे सऊदीयन जो है उनसे मामला तय करने गए थे, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा सऊदीया जो है हमारा क्योंकि भाई है
तो सऊदीया तो हमेशा जो भी हुकूमत आती है उसके साथ ये सऊदीया का होता है कि कोऑर्डिनेशन रखता है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है और हमारी तो हर दफा मजबूरी बिल्कुल वाज़ेह होती है और सेम एक तरह की मजबूरी होती है हमारी। सही। तो नवाज शरीफ साहब के भी आने के वहाँ पर इम्कानात इस तरह जाहिर किए जा रहे हैं, मगर उनका तो खबरें ये चल रही थी कि कुछ वीज़े का इशू है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनके पाकिस्तान वापसी की जो ताख़ीर हो रही है या डिले हो रहा है, उसके पीछे क्या इशू है? कोई वीज़े के मसले हैं या उनको ये खदशा है कि जैसे ही वो पाकिस्तान लैंड करेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या किस किस्म का उनको रुकावट है जो अभी तक वो पाकिस्तान नहीं आ पाए? लेकिन नवाज शरीफ बिल्कुल पाकिस्तान नहीं आएंगे। उसमें माफ कीजिए, उसमें बहुत सारे अवामिल है। नवाज शरीफ से पहले आ सकते थे जब इन्होंने कहा था कि ग्रीन सिग्नल अगर एस्टेब्लिशमेंट देती तो। एस्टेब्लिशमेंट इनको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं, ये जब वापस आएंगे तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं आएंगे। जब तक मैं आपको ये भी बताऊं, अगर इलेक्शन जीत जाती है, आइंदा जो होने वाले इलेक्शन है, तो वो अगर जीत जाती है ये नून लीग और जो इनके इत्तेहादी हैं, तो इलेक्शन जीत जाती है ये, उसके बाद भी ये नहीं आएंगे क्योंकि मामला इस कदर पेचीदा है, इनकी सजाएं इस कदर पेचीदा है नवाज शरीफ की, तो अदालतें इनको बिल्कुल नहीं छोड़ रही। इनका नवाज शरीफ का अदालतों में बिल्कुल अभी तक ट्रस्ट नहीं है, ना अदालतों पे ट्रस्ट है, ना ये एस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। जैसे आपने पहले बात की कि एस्टेब्लिशमेंट कहीं इनको फिर आके एक कहीं लेके तो नहीं आना चाहती। नवाज शरीफ इसको बखूबी जानते हैं और ये इस तरह का अभी तक मामला इनके जाहिर नहीं हुए, सामने नहीं है। कमर गिलानी साहब, बड़ा अहम सवाल है, आपसे ये बताइएगा, खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब किस हद तक चाहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए? क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है कि जो माजी में मामलात पिछले 3 सालों में हमने मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग शीन के हवाले से सुनते रहे, तो ख़बरें ये चल रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की ज़ाती विल नहीं है कि नवाज शरीफ जहाँ पर आकर मामलात को अमली तौर पर अपने हाथों में ले ले और उनकी हैसियत एक डमी वज़ीर आज़म की रह जाए, जिस तरह मादी में शाहिद खकान अब्बासी की थी। तो क्या वाक़तन पसे पर्दा ये कहानी भी चल रही है? बिल्कुल ये कहानी चल रही है। शीन और नून दो ग्रुप ये नून लीग में शामिल है। उसके बाद नून लीग में जो है वो एक ग्रुप वो है, दूसरा शहबाज शरीफ का शीन ग्रुप है। उसमें अब परसों एक बयान चल रहा था, शहबाज शरीफ के एक सीनियर रहनुमा थे, तो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था जी कि शहबाज शरीफ का जो तर्ज हुकूमत है वो बहुत मुख्तलिफ होगा। इससे मुख्तलिफ होगा, इस चीज को इन्होंने रिटर्न रखा। उन्होंने कहा जी हमारे मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ बहुत अच्छे तरीके से तय करते हैं। तो ये इस चीज का वाज़ेह सबूत है, ये बिल्कुल इसी तरीके से है। और शहबाज शरीफ हुकूमत का मजा जो होता है ना, वो कुर्सी का बहुत वो टेस्टी होता है, कोई बंदा भी नहीं चाहता बेशक वो सगा भाई हो या जैसा भी हो। उसके बाद दूसरा मसला ये है कि नवाज शरीफ बिल्कुल भी जो है वो शहबाज शरीफ आने के बाद इनकी जो कमिटमेंट हुई है कुछ ना कुछ लेवल पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसको नवाज शरीफ को बिल्कुल वो पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि आम जनरल में यही तो इनका कॉन्सेप्ट है कि जितनी दफा नवाज शरीफ को आजमाया गया है, ये अपनी आजमाइश से पूरा नहीं उतरे। और जब भी इनको निकाला गया है, तो उन दिनों में ये इनका उन दिनों में भी और उन दिनों के बाद भी ये जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ये जो है कूदे हैं, उनको इन्होंने ढूंढा है, वो सबके सामने आया है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में प्रोग्राम का वक्त ज़ाहिर है कि बिल्कुल अब आखिरी लम्हात में मैं जाते जाते आपसे 2 शख्सियत के बारे में जानना चाह रहा हूँ। बड़े खामोश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हुए थे, मामलात लग रहा था कि शायद बिल्कुल दूसरे रुख पर ले जाएंगे। एक तो चौधरी निसार अली खान साहब हैं, जिनके बारे में खबर आई थी कि वो इक़्तिदार का रोज़ा खोलने जा रहे हैं, इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन रमज़ान तो आलमोस्ट अब इख्तिताम पजीर हुआ। क्या खबरें हैं? चौधरी निसार अली खान को इफ्तारी के लिए सामान नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, कोई रोज़ा इफ्तार करवाने वाला नहीं मिल रहा, आखिर क्या इशू है? और दूसरा ये भी बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अचानक खामोश हो गए हैं, उनकी खामोशी की क्या वजह है? मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं पहले बात करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो शदीद इस टाइम डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन का मकसद मैं ये नहीं कहता कि वो, लेकिन वो शदीद कंफ्यूजन में है। अब वो भी जो है वो इसी के साथ जा रहे हैं वहाँ पे सऊदीया में, जो ग्रुप ये जा रहा है पाकिस्तान की हुकूमती ग्रुप जो जिसको हम कह सकते हैं, तो वहाँ भी इनके जो मामलात हैं वो बिल्कुल यूं के तू है। फजलुर रहमान साहब इनकी खुद अगर वो ये मान भी जाए, तो फजलुर रहमान के मैं एक चीज और बताऊं आपको कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो फजलुर रहमान के लिए, सदर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है। एक मामला तो ये हो गया। दूसरा मामला आपको ये भी बताऊं कि फजलुर रहमान ग्रुप के अंदर से बहुत शदीद जो है उन्होंने कहा जी ये आपके साथ दगा कर दिया गया है। जरदारी साहब भी नून लीग के साथ कुछ इस तरीके से नाराज है, जो इनकी नाराजगी का अंडरग्राउंड इनकी चपकश है, तो उसमें फजलुर रहमान का फैक्टर भी है वहाँ पे।
तो इस तरह के मामला चल रहे हैं। लेकिन एक और चीज बताऊं कि जरदारी साहब भी, मजे की बात यह है कि जरदारी साहब खुद भी सदर के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो उनकी फजलुर रहमान के साथ अंडरस्टैंडिंग है। तो लेकिन इस सबसे पहले तो ये है ना कि ये जो है सदर के खिलाफ जो मुआवजा की तहरीक ये होगी तो तभी होगा, वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, दूसरा बहुत मुश्किल है। मुझे कमर गिलानी साहब, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक आसिफ याकूब साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैं थोड़ी देर उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। आपसे चौधरी निसार अली खान का मुख्तसर जानना चाहूँगा, उनकी इफ्तारी कहाँ पर जाकर लटक गई है, वो आप काइंडली बता दें अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से। जी मेरे पास चौधरी निसार के मैं आपको बताता हूँ, चौधरी निसार का मैं आपको बताता हूँ कि चौधरी निसार जो है वो जब ये इलेक्शन के ये मामला निकलेंगे उसके बाद जो इलेक्शन आएंगे अनाउंसमेंट हो जाएगी टाइम की। और जो आज तक की अभी तक जो कुछ जराये से पता चला है जी कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन आ रहे हैं और बड़े मुस्तरद जराये से ये चीजें कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन से कबल आप देखेंगे चौधरी निसार साहब आएंगे और नून लीग ने इस चीज की गुज़श्ता रोज़ जो है वो इस चीज की उन्होंने तस्दीक की है कि चौधरी साहब नून लीग में वापस आना उनका बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस चीज का उन्होंने इकरार किया है कि चौधरी साहब नहीं आएंगे तो तहरीक इंसाफ में उनकी एंट्री होगी, वो इनकी ब्रेकफास्ट की सूरत में होगी और रमजान के बाद ही होती नजर आ रही है। रमजान चलिए ठीक है। मलिक आसिफ याकूब साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और चूंकि प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात में है तो मैं मुख्तसर तौर पर 2-3 सवाल आपके आगे रखता हूं और फिर उस पर आपका तजज़िया जानता हूं। एक तो आप लोगों का हमारे प्रोग्राम में भी बल्कि आपने कहा था कि हमें हुकूमत में आने दें और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हुकूमत किस तरह की जाती है, मामलात किस तरह तय किए जाते हैं, बहरानों से किस तरह निपटा जाता है वगैरह वगैरह। हमने देखा कि जैसे ही आपकी हुकूमत आई अब तकरीबन 3 हफ्ते तो गुजरने वाले हैं, पेट्रोल बहरान और सबसे बढ़कर डीजल बहरान और बिजली का बहरान काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब यहाँ पर आपसे सवाल ये नहीं है कि डीजल बहरान की वजूहात क्या है, क्योंकि हुकूमत तो ये कहती नज़र आ रही है कि मादी के अंदर हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, पिछली हुकूमत ने मुल्क का इतना बेड़ा गर्क कर दिया। यही तो वो बयानिया था जब इमरान खान साहब ने अपनाया तो आप लोगों ने तनकीद की कि जनाब मादी को छोड़े आप अपनी कारकर्दगी का जवाब दें। तो सर आपसे भी सवाल सीधा सीधा ये है कि आप लोगों ने अब तक जो 15-20 दिन 25 दिन गुजारे हैं इस हवाले से क्या इकदाम लिए हैं कि क्यों डीजल का बहरान सर उठा चुका है? सर इंशाल्लाह थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि 1 मई तक जो है वो बिजली बहरान इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। यहाँ तक बात है तेल की तो उसकी सप्लाई का इशू आ रहा था, वो इंशाल्लाह वो भी 1 से पहले इंशाल्लाह मामला साल हो जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा इंशाल्लाह मामला। चलें ठीक है। अच्छा, दूसरा दौरा सऊदी अरब के हवाले से काफ़ी इस वक्त प्रोपेगेंडा कह लें या उसको इल्ज़ाम कह लें या ख़बरें कह लें, क्योंकि मीडिया के पास तो तमाम तरह की ख़बरें आती हैं, फिर आप जैसे लोग और तजज़ियाकार जो हैं वो उसके ऊपर जब डिबेट करते हैं तो फिर उसकी क्लैरिटी शुरू होती है कि इसमें किस हद तक सदाकत थी या नहीं थी वगैरह वगैरह। ख़बरें ये हैं कि सरकारी खर्च पर जाया जा रहा है, बैक एंड पर सफारत खाने को सऊदी अरब में रेडी किया गया है कि वो तमाम इंतजाम मुकम्मल करे, लेकिन ओपन ये किया गया है कि तमाम अफराद अपने अपने ज़ाती खर्चे पर जा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो उम्रा पैकेज शहबाज शरीफ साहब की तरफ से गिफ्ट किया जा रहा है तमाम मेम्बरान को, या मेम्बरान अपने ज़ाती खर्चे पर जा रहे हैं या हुकूमत के खर्चे पर जा रहे हैं? ताकि भाई कोई चीज छुपी नहीं रह जाती होती, तारीख सब कुछ वाजे कर देती है। गवर्नमेंट और उसके जो अलाई हैं तहाती हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि जो भी बंदा जाएगा वो अपने अखराजात पे जाएगा। अगर मीडिया पे या किसी को ये चीज उसमें है वहाम है तो ये क्लियर हो जाएगा, कुछ छुपी रहनी तो है नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान के बिरादर मुल्क है, हर बुरे वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट की है और ये जो तेल वाला बहरान है इसमें भी सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहा है। अब ये देखना कि ये जो वफद जा रहा है अपने खर्चे पर, मैं वाजे कर रहा हूँ कि अपने खर्चे पर जो जा रहा है, आगे देखना ये बहुत सी तरह से जो है वो गुड न्यूज लेके आएगा। अच्छा, और ये खसूसन जो तेल का बहरान है ये इंशाल्लाह वहाँ से जो है वो बहुत सारा तेल आने वाला है जी, और इंशाल्लाह तेल हो जाएगा जी। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। हम तो यही दुआ करते हैं कि मुल्क तेल हो ताकि जो पहिया है मईशत का वो चलता रहे, मुल्क में खुशहाली है, मुल्क में अमन हो, मुल्क आगे की जानिब बढ़ता रहे। आखिर में मैं आपसे आखिरी सवाल, रूस के हवाले से कुछ दिन पहले ये खबरें चल रही थी कि उनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, जिसके उन्होंने जवाब भी दिया है और उसके अंदर कुछ मामला दोबारा जो गैस वाले मामला जो मुआहिदा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट करने जा रही थी, शायद उसके हवाले से खबरें हैं कि उनसे बात की गई है कि इसकी अब इसको फाइनलाइज करना है या इसको ख़त्म करना है, शायद इसके हवाले से कोई ख़त लिखा गया है। तो एक तो इस हवाले से तस्दीक कर दें कि ख़त इस हवाले से लिखा गया है या एक जर्नल ख़त जिस तरीके से तमाम सरबराह मुमलिकत मुंतखब होने के बाद वसूल करते हैं वो ख़त वो था?
देखिए, मुझे खत का नहीं इल्म, मैं ऐसे इस पे वहाम नहीं पैदा करना चाह रहा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जरदारी साहब ने जो है ना वो जो है वो शहबाज शरीफ साहब को और बाकी को बिना को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाएंगे। कि हमने जो ईरान के साथ वो गैस पाइपलाइन वाला मंसूबा जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो वो किया हुआ था, उसी को इंशाल्लाह बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, ठीक है मलिक आसिफ याकूब, उससे काफी सारा बहरान खत्म हो जाएगा। ये जो ऑयल और गैस का है ना पाकिस्तान में, तो वो बहुत अच्छा मंसूबा है। क्योंकि देखिए, हमने तो पाकिस्तान का देखना है ना, हमें ये नहीं है कि ये अमेरिका, ये रशिया, तमाम के साथ तल्लुकात तो रखने पड़ते हैं। आप बिल्कुल समझते हो, तफावती सतह पर तल्लुकात रखने हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बहुत जरूरी है और उस पर इंशाल्लाह काम हो रहा है और काम सॉरी कह रहा हूँ, उस पर डिस्कशन हो रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर यही समझा जाए कि रशिया की तरफ से जो मुआहदे की पेशकश की गई थी और जो मामला थे उनकी तरफ ज़्यादा आगे हाथ नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि ईरान की जानिब जो हमारा दोस्त मुल्क भी है, हमारा हमसाया भी है, और वहाँ से जो गैस हमें मिलेगी वो यकीनी तौर पर जब लैंड डिस्टेंस कम होगा तो शायद ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। शायद इसी वजह से ईरान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है या कोई और भी वजह हो सकती है? जी, इसका मैं इस पर कमेंट करना चाहूँगा 1 मिनट के लिए कि रशिया का जो इनका मामला है, तो जो कतर और ये रशिया का इनका मामला है, कतर लेता है फाइल अमेरिका की, तो कतर चाहता था कि LNG और दूसरा गैस पाइपलाइन का इनका जो ये मंसूबा है कि कतर भी इसमें जो है वो कुछ सपोर्ट करे, जबकि रशिया, क्योंकि कतर के इनकी आपस की इनकी मुखालफत भी है, तो रशिया लाजमी तौर पर वो रशिया का ये कहना है कि किसी न किसी, क्योंकि नई हुकूमत बनी है, इनके साथ भी वो लाजमी तौर पर अगर ऑफर नहीं की तो ये ऑफर उनकी तरफ से आ जाएगी आने वाले वक्त में। ठीक है, वो ना थोड़ा सा कमर गिलानी साहब का तो अपना से भाई हमारे, उनका ना थोड़ा सा प्रॉब्लम भैया ऐसा आ रहा है कि ये अफगानिस्तान में क़याम अमन और बाकी मसाइल जो है ना उनमें ये प्रॉब्लम्स आ जाएगा और ये मामला जो है वो काफी ये कॉस्टली पाकिस्तान को पड़ सकता है। और जो सबसे आसान और सबसे जो है वो सस्ता हमें पड़ रहा है और फिर बिरादर इस्लामी मुल्क भी है और जो है उनके साथ हमारे तल्लुकात भी कशीदा नहीं है और पड़ोसी हमसाए भी हैं हमारे, तो इसलिए हमें वो उसको प्रेफरेंस देने की बातें हो रही हैं। ठीक है मलिक साहब, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम बल्कि यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर काफ़ी चर्चा रहा, काफ़ी पेशरफ भी हुई, बल्कि यहाँ तक हमने देखा कि आलमोस्ट जो ज़मीनी लाइन है उसका काम 80% मुकम्मल कर लिया गया था, मगर उसके बाद अमरीकी दबाव था जिसकी वजह से मुआहदे से पीछे हटना पड़ा। तो अगले प्रोग्राम में हम यहीं से शुरू करेंगे कि क्या इस वक्त जितना अमरीकी दबाव पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर मौजूद है, क्या वो ये अलाउ करेगा कि इस मुआहदे को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है। मैं अपने तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने पर खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, पंजाब टॉक से फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।